Subject of thermodynamics deals basically with interaction of one body with another in terms of quantity of heat and work. थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर एक बॉडी दूसरे बॉडी के से इंटरेक्ट करता है और उसमें जो भी इंटरेक्शन होता है उसमें हीट और वर्क इन्वॉल्व रहता है. The system is defined as macroscopic part of the universe, which is at the moment under the investigation. System क्या है? यूनिवर्स का एक मैक्रोस्कोपिक पार्ट है जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन के अंडर है. सराउंडिंग एंड द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम. सराउंडिंग का सिस्टम के बाहर जो है बचा हुआ यूनिवर्स वो है सराउंडिंग बाउंड्री. द एक्चुअल इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग. बाउंड्री क्या है? एक्चुअली या फिर इमेजिनरी सरफेस जो सेपरेट करता है सिस्टम को सराउंडिंग से. सिस्टम 3 टाइप का होता है: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद सराउंडिंग. ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करता है अपना मैटर एनर्जी को. क्लोज सिस्टम क्या होता है? कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विद सराउंडिंग. क्लोज सिस्टम जिसमें एनर्जी एक्सचेंज होता है लेकिन मैटर जो है एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग के साथ. और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि कैनॉट एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद सराउंडिंग. आइसोलेटेड सिस्टम जो अपने मैटर या एनर्जी ये दोनों भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं करता. ठीक है. थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी. थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी 2 टाइप का है. एक तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम. इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या रहता है कि वो मैटर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है सिस्टम के प्रेजेंट में. एग्जांपल क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी का? प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा. तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम. ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या रहता है सिस्टम में? मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो सिस्टम का अमाउंट ऑफ मैटर से डिपेंड करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मास, वॉल्यूम, हीट, कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी. ठीक है. फिर थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होता है? द चेंज ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मतलब सिस्टम चेंज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में. जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बहुत टाइप के हैं: आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक और पॉलीट्रोपिक. उससे थर्मल क्या होता है? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, दैट इज dt इक्वल टू 0. टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. फिर थर्मोडायनेमिक फिर आइसोबैरिक क्या होता है? प्रेशर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस. प्रेशर सेम रहता है पूरे प्रोसेस में, जैसे dp इक्वल टू 0. आइसोकोरिक क्या होता है? वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस. वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है पूरे प्रोसेस में, dv इक्वल टू 0. एडियाबैटिक क्या होता है? ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विद सराउंडिंग. सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं करता है, वही dq इक्वल टू 0. पॉलीट्रोपिक क्या होता है? pv रेज टू n इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है. cyclic process system number of different process and finally return to its initial state. सिस्टम जो बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस में जाता है, फाइनली वापस इनिशियल स्टेट में आता है, इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस. reversible process, quasi-static and irreversible process. A process which is carried out so slow that the system and the surrounding are nearly in equilibrium is known as reversible process. Process जहाँ पे प्रोसेस बहुत स्लोली होता है सिस्टम में और सराउंडिंग में. ठीक है. और इतना स्लोली होता है कि इक्विलिब्रियम रहता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस जहाँ पे सिस्टम सराउंडिंग ठीक है बहुत ही स्लोली होता है उनके बीच में और इसीलिए वो इक्विलिब्रियम में रहता है, इसे बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. इफ़ दिस कंडीशन डज नॉट होल्ड गुड द प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल. अगर सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में अगर इक्विलिब्रियम नहीं है और प्रोसेस स्लोली नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस. एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस द ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटली larger than opposing force.
रिवर्सिबल प्रोसेस जो है उसका एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू इरिवर्सिबल compared to opposing force. If the driving force is made infinitely smaller than opposing force, the system can be brought back without producing any permanent change. अगर ड्राइविंग फोर्स जो है थोड़ा सा छोटा करेंगे ऑपोजिंग फोर्स है तो सिस्टम जो है वापस उसी इनिशियल स्टेट में आएगा और कुछ भी परमानेंट चेंजेस नहीं होगा. ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस. सभी नेचुरल प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है. Spontaneous process proceed on its own, that is without any external help. Spontaneous process ऐसा प्रोसेस है जो अपने आप होता है बिना किसी हेल्प के. Internal energy U, the sum of all microscopic form of energy. तो टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी क्या है किसी में माइक्रोस्कोपिक फॉर्म के लिए U is equal to U translational plus U rotational plus U vibration plus U bonding plus U electronic plus and so goes on. U is static function and extensive property. Delta U is U final minus U initial. Delta U is QV. Do U is equal to d by U upon d by T. V dt plus d by U dV d by V. T dV du C du equal to NCV m bracket into minus T1 at constant volume. In the chemical reaction are generally carried out at constant pressure, atmospheric pressure. So it has been found useful to define a new state function called enthalpy, HS. केमिकल रिएक्शन जो जनरली कैरी आउट होता है कांस्टेंट प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और उसको वो यूजफुल होता है ताकि न्यू स्टेट फंक्शन को डिफाइन कर सके. उसको बोलते हैं एंथैल्पी. तो एंथैल्पी का फॉर्मूला ये है U इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV एट कांस्टेंट प्रेशर. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. Combining with first law, delta H is equal to Qp. The difference between delta H and delta U becomes significant only when gases are involved. Delta H और delta U में डिफरेंस तभी होता है जब गैसेस इन्वॉल्व रहता है सॉलिड और लिक्विड में. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV is equal to delta U plus nRT delta T. Delta H is equal to delta U plus delta NG RT. For a given system, consider H, F, T, P, function of T, P, dH is equal to d by H d by T, P, dt plus d by H upon d by P, T, dP. ठीक है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो इसे डी पी इक्वल टू 0 और डी एच होता है डी बाई एच अपन डी बाई टी एंड द कांस्टेंट प्रेशर डी टी इज इक्वल डी एच इक्वल टू सी पी डी टी. दैट एच इज डेरिवेटिव सी पी डी टी. आइडियल गैस एच equal to Ft only delta H upon delta P at constant T is equal to 0 or del H is equal to Cp dt, delta H derivative Cp dt for n also ideal gas, delta H derivative Ncp dt. Kirchhoff equation. Chemical reaction derivative d delta RH derivative equal to del derivative delta R Cp dt.